छोटी सी चर्चा में शामिल हुई हैं, तो आपका भी धन्यवाद मैम। आज हम जिस छोटे से प्रोग्राम की चर्चा करने जा रहे हैं मैरिटल हार्मनी पर है। क्या आप में से कोई बता सकता है ये क्या है? किसी को थोड़ा सा भी आइडिया हो तो प्लीज शेयर करें, क्योंकि ये आपके हित के लिए है। शुरू करते हैं मैरिटल हार्मनी के बारे में छोटा सा एक पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी बाद में इसके, और ये है क्या, इसका क्यों क्या जरूरत है। तो इसका अर्थ है केवल एक दूसरे से प्यार करना नहीं, जिसमें पति पत्नी मतभेद के बावजूद भी एक स्थिर सुरक्षा और सम्मानजनक संबंध बनाए रखते हैं। वैवाहिक सौहार्द एक ऐसा बिंदु है जैसे कि मानसिक सुरक्षा, यह जानना कि मतभेद होने पर भी साथी आपके साथ छोड़कर नहीं जाएगा, आपका अपमान नहीं करेगा, यह रिश्ते की नींव है। सक्रिय सम्मान, एक्टिव रिस्पेक्ट, यह स्वीकार करना कि आपका साथी आपसे अलग सोच सकता है, लेकिन उसके विचार और सम्मान आपको साथ ही साथ करना है। सकारात्मक प्रवृत्ति, ये निश्चित करता है कि नकारात्मकता में झगड़े की तुलना में रिश्ते हमेशा अधिक सकारात्मक मौजूद होते हैं। अर्थात कहना ये चाहते हैं कि एक ही रंग में होना, चाहे वाद्य कितने भी बज रहे हो। जब आप सभी ने संगीत सुना होगा तो संगीत में कहीं ढोलक बज रही है, कहीं हारमोनियम बज रहा है और कहीं पर वो तबला बज रहा है, लेकिन जब आप म्यूजिक का संगीत सुनेंगे तो वो एक ही ताल में नजर आएगा। तो इसी तरह कि आप अलग अलग वाद्य यंत्र होने के बावजूद भी एक मधुर संगीत उत्पन्न करना। मैरिटल हार्मनी का अर्थ यह है कि आप इस तरीके से लगा सकते हैं कि खुशहाल, आप ये सोच सकते हैं कि आप खुशहाल रिश्ते में कभी झगड़े नहीं होते। ऐसा नहीं है, खुशहाल रिश्ते में भी झगड़े होते हैं, लेकिन झगड़े को संभालने, जो झगड़े को संभालना जानते हैं, जो झगड़े को संभालना जानते हैं और झगड़े को मजबूत करने का अवसर देते हैं, उसको हम बताते हैं कि हम उसको किस तरह से जोड़ सकते हैं। मतलब कि हम कहना चाहेंगे कि एक हार्मनी जो ये है, हम इसके बारे में जो डिस्कशन कर रहे हैं वैवाहिक सौहार्द के बारे में, कि हम जो भी कोई लड़ाई हो उसको हम किस तरीके से मेंटेन करना, उसको हम जानते हैं कि हम इस लड़ाई को किस तरह से मेंटेन कर लेंगे। और इसके 4 स्तंभ होते हैं जिस तरह की, देखिए पहला स्तंभ इसमें ये है 5:1। इस रेशियो के अनुसार हमको समझना होगा कि ये क्या है। ये नकारात्मकता जो हमारे अंदर रहती है, हम जल्दी से किसी भी व्यक्ति को ये कह देते हैं तुम तो बहुत बुरे हो, तुमको ये नहीं आता, तो ये एक नकारात्मकता निकासी होती है। और दूसरी तरफ हम इस बात को ये ऐसे कहते हैं जैसे कि आप अपने साथी के साथ किसी बात पर आलोचना करते हैं या गुस्सा करते हैं या ताने मारते हैं, तो आपके रिश्ते में भावनात्मक बैलेंस तुरंत नीचे गिर जाता है और उसमें घाटा या लॉस हो जाता है। लेकिन सकारात्मक जमा में आप क्या कर सकते हैं, रिश्तों के खाते को स्वस्थ रखने के लिए आपको लगातार जैसे पैसे जमा करने पड़ते हैं, वैसे ही आपको लगातार कुछ शब्द ऐसे हैं जो अपने साथी के साथ बोलने पड़ते हैं। जैसे कि आप इसमें कह सकते हैं, जब आपका साथ, उन्हें देखकर आप मुस्कुरा सकते हैं। बाई चांस कभी आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई या बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझसे कुछ कह दिया है, तो अब मैं क्या करूं, तो उसकी एवज में 5:1 का जो मैं बताया आपको कि आप सकारात्मक 5 बातें आप उनसे कह सकते हैं। उन्हें देखकर आप मुस्कुरा सकते हैं, आप अपने पार्टनर को थैंक यू बोल सकते हैं, और जाते समय आप किसी काम के लिए जा रहे हैं तो अफेक्शनली आप लव कर सकते हैं, उनको एक प्यारा सा मैसेज व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं, जो कि सारा दिन आप इसमें से कुछ भी काम आप कर सकते हैं। तो एक आलोचना पे आपको
5 सकारात्मक बातें कहनी होगी। इसका अर्थ ये है कि जो कि मैंने ये फर्स्ट पॉइंट आपको बताया है, ये 5x1 का एक रूल है कि अगर आप एक नकारात्मक बातें करते हैं तो उसकी एवज में आपको 5 सकारात्मक बातें करनी होगी। सकारात्मक बातें क्या होंगी, आप इसमें से कुछ भी बातें बोल सकते हैं। दूसरा है 48 आवर्स की चुनौती। ये देखिए 48 आवर्स की चुनौती, इसमें आपको एक्टिव लिसनिंग रखना है, जिसमें कि 28 घंटे 48 आवर्स के लिए आपको अपने साथी से होने वाली जो भी बातचीत होती है उसमें आपको डॉक्टर नहीं बनना है, वकील भी नहीं बनना है। तो फिर बनना क्या है, कोई बता सकता है क्या बनना है? फिर ना ही आपको डॉक्टर बनना है और ना ही वकील बनना है, सिर्फ और सिर्फ आपको उसका दोस्त बनना है। आपको आपका दोस्त बनना है ताकि आप जो वो बात वो कह रहा हो सिर्फ उसकी बात को आप सुने। जैसा कि मैम ने भी बोला था अभी कि आप बातों को सुने, कि जब हस्बैंड लौट के आते हैं तो मैंने ये सोचा है कि मैं उनको बहुत सारी बातें बताऊंगी, लेकिन वो आने के बाद इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और बोलते हैं कि अब मैं तुम्हारी भी सुनूं। अभी मैम ने इसकी चर्चा छोटी सी करी थी, तो वही बात मैं भी यही रिपीट करना चाहूंगी कि आप उनका डॉक्टर और वकील ना बन के आप सिर्फ और सिर्फ दोस्त बने उनका, जिसमें कि समाधान वर्जित है। मीन्स आपको समाधान देने की जरूरत नहीं है कि आप उनको देखो तुम ऐसा नहीं ऐसा करेगा, ये सब कहने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, जो वो बात कह रहे हैं उनकी बातों को सुनना है, आपको उनकी बातों को समझना है और वैलिडेशन देना है, उनकी जो भावनाएं हैं उसको स्वीकार करना है और क्या कहना है कि हाँ मुझे पता है तुम्हें कितना तनाव होगा, कितनी परेशानी है तुम्हें। ये दोनों ही अपोजिशन में हो सकती है। हो सकता है कि आप घर के कामों करके बहुत थक गई हो और आपका हस्बैंड आया हो तो वो भी इस बात को महसूस करे, नहीं दिन भर ये काम करती है, थक गई होगी, तो मुझे इसको रिलैक्स करने के लिए हाँ ठीक है यार, आज बच्चे ने बहुत परेशान किया, उन्होंने भी शिकायत करी तो मैं बहुत पजल हो गई हूँ। तो इस बात को आप रियलाइज करें कि वो आपकी बात सुन रहा है। आप ये बात सोचें कि सिर्फ और सिर्फ उन्होंने मेरी बात सुन ली है, कितनी अच्छी बात है कि एक्टिव लिसनिंग करिए। वो ना ही डॉक्टर बने और ना ही वकील बने, वो सिर्फ और सिर्फ एक दोस्त बने। तो इससे आपका क्या होगा, आपका उनको तनाव कम होगा। तुम्हें इस बात पे गुस्सा महसूस करने का पूरा अधिकार है। आपके हाँ तुम्हें जरूर गुस्सा आ रहा होगा इस बात पे, ठीक है यार, ठीक है चलता है। फिर मुझे खुशी है कि तुमने इस बारे में मुझसे बात की। वो जो भी बात कर रहा है आप इस बात को रियलाइज करो कि यार बहुत अच्छा है यार तुमने मुझसे बात की, अब तो तुमको ठीक लग रहा है ना। तो इस तरह की आप थोड़ी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जिससे कि आपको क्या होगा, बेनिफिट्स क्या होगा कि रेडियो आपके बेवजह जो झगड़े होते हैं वो कम हो जाएंगे। आप भी बहुत कुछ बोलेंगे और वो भी बहुत कुछ बोलेंगे तो झगड़े निरंतर काफी बढ़ जाएंगे। इससे झगड़े कम होंगे, समाधान से ज्यादा सुरक्षा महसूस होगी आपको कि आपका साथी सुरक्षित महसूस करेगा, मेरे पास एक दोस्त है, वकील नहीं है, डॉक्टर नहीं है, मेरे पास एक दोस्त है, मैं बहुत खुश हूँ। तीसरा, रिश्तों में शांति रहेगी, आपके पास भी शांति जैसी पीस होगी, वो आपके पास भी होगी, आपके पार्टनर के पास भी होगी। तो इससे 48 आवर्स चैलेंज एक्टिव लिसनिंग का मतलब ये है, आप अपने दोनों के साथ ना ही वकील बने ना ही आप डॉक्टर बने, सिर्फ और सिर्फ आप अपने पार्टनर के दोस्त बने। नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। थर्ड पिलर इसका ये है रिपेयर अटेम्प्ट। रिपेयर अटेम्प्ट की जो शक्ति है वो क्या है, इतनी खूबसूरत इसकी शक्ति है, आप इसको अपने लाइफ में जरूर इम्प्लीमेंट कीजिए। ये इस बात पे जोर देता है कि झगड़े को रोकना झगड़े के जीतने से कई ज्यादा बेहतर है। डॉक्टर गॉटमैन के अनुसार सफल विवाह वो नहीं जिसमें झगड़े नहीं होते, बल्कि वो झगड़े के दौर में तनाव को कम करने में कुशल है और रिपेयर अटेम्प्ट और तनाव को कम करने का प्रयास करता है, जबकि दोनों में से कोई भी भावनात्मक रूप से अभिभूत हो जाता है। हमें जब भी कभी झगड़े अगर बाय द वे होते भी है दोनों में, तो कभी भी आप जीतने की कोशिश ना करें कि मैं अपने पति से जीत के झंडे गाड़ दूंगी या मैं अपने पति से जीत के अपने आप को बहुत सुपर हो जाऊंगी। आप हमेशा ये बात का ध्यान रखें कि जीतना ना ही उसको है ना ही आपको है,
फिर जीतना किसे है? क्या कोई बता सकता है फिर जीतना किसे है? नहीं उससे जीतना है और ना ही आपको जीतना है, तो फिर जीतना किसको है? जीतना हमेशा रिश्ते को है। आप दोनों का रिश्ता क्या है? पति पत्नी का है। तो उस रिश्ते को हमको अलाइन रखना है। तो अगर आप जीत जाते हैं तो उसमें एक व्यक्ति, एक पार्टनर आपका हार जाता है, तो आप ये समझ लीजिए आप भी हारे हुए महसूस करो अपने आप को, आप भी जीत नहीं है। जीत हासिल तभी होगी क्योंकि आप एक टीम से हो। आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि आप एक ही टीम से हैं, और एक टीम का होने का मतलब ये होता है कि हमको दोनों का ही साथ चाहिए, तभी टीम जीत सकती है, अदरवाइज टीम जीत नहीं सकती। तो अब हम क्या करें? अगर हमारे पास अगर दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हम क्या करेंगे? उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, एक कोड वर्ड सेट कर सकते हैं। वो कोड वर्ड क्या हो सकता है? देखिए उसमें कोड वर्ड हो सकता है, जैसे आप बहुत ज्यादा दोनों एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे हैं, उसमें आप एक कोड वर्ड फिक्स कर सकते हैं। यहाँ से अब कॉफी टाइम हो चुका है, अब हम कॉफी पीने के बाद फिर झगड़ा वहीं से शुरू करेंगे, ठीक है? ऐसा कर सकते हैं। कौन कौन कर सकता है ऐसा? ये है ना, कितना खूबसूरत ये मैंने आपको रिपेयर अटेम्प्ट का एक छोटा सा मैजिक बताया है। आप ऐसा जरूर करें। अगर आपके ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप ले सकते हैं, अपने आप से कोई भी एक कोड वर्ड बना लीजिए। जब भी कभी कोई ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है और ज्यादा बहस हो जाती है तो आप बोलिए येलो लैम्प। पहले ही हमने सेट कर चुका है, जैसे ही हमने येलो लैम्प बोला बहस वहीं स्टॉप हो जाएगी, ठीक है? चलो हम कॉफी पीते हैं, लड़ाई वहीं से शुरू होगी। आप इसको करके देखिए, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ ये मैजिक वर्ड आपके लाइफ में एक स्तर तक बहुत बेहतर काम करेगा। जब भी कोई व्यक्ति कोड वर्ड यूज करेगा ना, तो सामने वाले को ये समझ जाना है कि बहस यहीं पर स्टॉप कर देना है, और हमें फिर क्या करना है? जैसे हम पहले थे हम वैसे ही बन जाएंगे। आप पहले कविता थी तो आप कविता बन जाइए, वो शरद थे तो उन्हें शरद बना दीजिए, ठीक है? कॉफी पीजिए, थोड़ी देर घूमिए, और उसके बाद फिर से कहिए हम फिर तैयार हैं लड़ने के लिए। तो आप देख सकते हैं वो एनर्जी आपकी डाउन हो चुकी होगी और आप फिर उस लेवल में नहीं आएंगे। ये आप यकीन करते हैं इस बात को? कौन कौन यकीन करता है? रेस करिए हैंड। मैं ये चाहती हूँ कि सारे हैंड रेज होने चाहिए इस बात पे, और जिन्होंने हैंड रेज नहीं किया है तो ये कोड वर्ड प्लीज बना दें। मैंने यहाँ पर ब्लू एलिफेंट लिखा है और यहाँ लिखा है येलो लैम्प। ये मैंने सिर्फ एक छोटा सा वर्ड लिख दिए, आप अपने वर्ड में कर सकते हैं। कॉफी टाइम हो गया, चलो कॉफी पीते हैं। एक अच्छा सा चलो लाइट जला देते हैं, ये भी आप टॉपिक, ये भी आप कोड वर्ड में ले सकते हैं। आप कोड वर्ड में ये ले सकते हैं ओके बस करो, ये भी एक कोड वर्ड हो सकता है। आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कुछ भी अपना प्यार भरा एक शब्द बना सकते हैं। ओके, बहुत सिंपल सी बात है, जिसमें कि आपको क्या करना है? आपको अपने रिश्ते को जीतने देना है, खुद को नहीं जिताना है, ना ही खुद को हराना है, ना ही खुद को ग्रेट बनाना है। करना क्या है? अपने रिश्ते को जिताना है, जिसमें कि आप रिश्ते को जीतने दो। मैंने लास्ट में ये वाला पॉइंट लिखा है, आप इसको अच्छे से पढ़ लें और अच्छे से दिमाग में मैं ये कहूँगी कि जैसे कॉपी पेस्ट होता है ना, कॉपी पेस्ट करके रख लें कि हमें नहीं जीतना है, हमें जिताना है। इसको रिश्तों को जिताना है, जो आपकी कनेक्शंस में, जो आपके प्यार में, जो आपके समझौते में बहुत बड़ा बल देगा। फोर्थ पॉइंट, इस पॉइंट को हम और आगे बढ़ाते हैं। देखिए उससे होगा क्या? हमको ये काम, हमको एक कोड वर्ड लेने से क्या होगा? कोड वर्ड लेने से हमको ये होगा कि घर में जो माहौल है हमारा वो बिल्कुल शांत भरा होगा। पड़ोसी बोलेंगे थोड़ी देर पहले ये लोग बहुत तेज लड़ रहे थे, अब ऐसा क्या हो गया? तो बोलो आपके साइड, अभी तो आपके घर से बहुत लड़ाई, हाँ मम्मी कोड वर्ड बोलेगा, कोई लड़ाई नहीं हमारे घर से, तो आपके घर का माहौल कैसा हो जाएगा? एकदम शांत हो जाएगा। फिर आप जो झगड़े आप पहले कर रहे थे, आप देखिए कैसे हैप्पी मूड में आ जाएंगे। आपने यहाँ फोटो देख सकते हैं, आप कितने हैप्पी मूड में हो सकते हैं। कितना कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, उसके बाद एक हैप्पी मूड आपका हो जाएगा। फिर आप संचार, इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन। अरे यार मैं पता है क्या हो गया, कुछ ज्यादा ही बोल जाता हूँ, मैंने ज्यादा ही बोल दिया तुमसे कुछ,
तो वो आपके संचार में, कम्युनिकेशन में एक अच्छा सा बॉन्ड आएगा। आप ये अच्छे से कम्युनिकेशन एक दूसरे को, मैंने कुछ थोड़ा जा रही हूँ, अरे यार मैंने भी बोल दिया था, तो ये कम्युनिकेशन में आपका सुधार होगा। फिर क्या होगा? साझा विकास, कुछ विकास उनका होगा, कुछ विकास आपका होगा, कुछ बातें आप में अच्छी है, कुछ बातें उनमें अच्छी है, तो दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट, आपको मेंटल पीस मिलेगी। अरे यार मेरा बहुत सारा समय बर्बाद हो गया, हम इस समय में कुछ और अच्छा काम कर सकते हैं, क्या करें, 1 घंटा हमने यूं ही बर्बाद कर दिया। आपको ये सोचने में कोड वर्ड आपका ये सहायता देगा। येलो लैम्प बोल दिया मैंने, अभी कोई झगड़ा नहीं करना चाहता, येलो लैम्प आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये अभी झगड़े के मूड में नहीं है। नेक्स्ट, आपके जो बच्चे हैं ना, वो हर बार ये देखते होंगे कि ये मम्मी पापा लड़े क्यों रहे, क्या ऐसा रीजन हो गया। जब भी पापा ऑफिस जाते हैं मम्मी लड़ने लगती है, मम्मी ऐसे ही नहीं लड़ने लगती है, पापा भी ऐसे ही नहीं लड़ते। आखिर कोई ना कोई रीजन होगा, फाइंड आउट द रीजन, क्या रीजन है। तो आपने रीजन पता लगा लिया और आपने अपना एक कोड वर्ड निकाल लिया है, तो इससे आपका घर भी स्वस्थ होगा, बच्चे भी स्वस्थ होंगे, मेंटल पीस होगी, ओवरऑल सब कुछ हेल्दी वेल्दी एंड वाइज होगा, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। ये फोर्थ पिलर है, क्रिएटिंग साझा अर्थ का निर्माण। ये एक ऐसा स्तंभ है, ये रिश्तों में केवल 2 व्यक्ति का मिलन नहीं होता, बल्कि एक नई संयुक्त संस्कृति का निर्माण है। सफल जोड़े न केवल एक दूसरे का सम्मान करते हैं, बल्कि वे अपने रिश्ते के भीतर एक साझा प्रणाली बनाते हैं और उनकी मूल्य, लक्ष्य, रीति रिवाज, परंपराएं शामिल होती हैं, उसको अपनाते हैं। क्योंकि देखिए, कुछ रिवाज हमारे घर में होते हैं, कुछ रिवाज उनके घर में होते हैं। जब हम एक पति पत्नी बन जाते हैं तो हमको क्या हो कि हम उनकी अडॉप्ट करते हैं, कुछ वो हमारे भी अडॉप्ट करते हैं, तो हमको मिलकर उस कार्य को करना होगा। तो ये जो फोर्थ पिलर है, क्रिएटिंग शेयरिंग, मतलब हम एक दूसरे के साथ मिलकर एक ऐसी चीज का निर्माण करें जो आपके लिए भी बेहतर हो, हमारे लिए भी बेहतर हो। जैसे पारिवारिक रस्में, हर सप्ताह में आप क्या कर सकते हैं, अपने कोई भी जो आपके पास लक्ष्य हो, जैसे आप कुछ बनना चाहते हैं और आपको कोई साथ नहीं मिल रहा, लेकिन आप उसका साथ, अपने पार्टनर का साथ लेके उससे आगे बढ़ सकते हैं। फिर कुछ पलों का जश्न मना सकते हैं, जैसे कि हम घर के थोड़ी दूर रहते हैं, ना ही हम किसी के बर्थडे पार्टी में जा सकते हैं और ना ही कोई हमें इनवाइट करता है, तो हम क्या करें, तो हम क्या कर सकते हैं, पलों का जश्न। आज बहुत अच्छा शाम है, क्यों ना हम अच्छी चाय पी ले बैठ के, गार्डन में आप चेयर लगा के कॉफी पी सकते हैं, एक सुनहरा पल खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। किसी अच्छे पल का वेट मत कीजिए कि कोई हमको इनवाइट करेगा तभी जाके हम खुश होंगे या तभी हम हैप्पी मूड में आएंगे। आप अपने घर में भी इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। छोटे मोटे रीति रिवाज, जैसे आपका बर्थडे फंक्शन हो गया या कुछ ऐसी क्रिएशन हो गई जो आप घर में भी कर सकते हैं, तो आप अपने दोनों लोग साथ मिलकर बच्चों को कुछ छोटे से इवेंट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एक दूसरे के पत्नी में साथ दे सकते हैं। और साझा जिम्मेदारी, कुछ जिम्मेदारी आप अपने, कुछ जिम्मेदारियां आप उनको दे सकते हैं, कुछ जिम्मेदारियां आप अपने ले सकती हैं, तो इस तरह साझा जिम्मेदारियां आप एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं। भविष्य की कुछ वित्तीय जो जानकारी है कि हम अपने पैसे को कैसे कलेक्ट कर सकते हैं और हम क्या करें जिससे कि हमारे थोड़े से जो पैसे हैं वो इस तरह बच सकते हैं, तो उसमें आप कुछ ऐसे पॉइंट्स बना सकते हैं कि हम इसमें कैसे बचत कर सकते हैं और हम इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। छुट्टियों के बारे में सोच सकते हैं कि इस बार हम छुट्टी में वहाँ जाएंगे। अगर एक पार्टनर को घूमना पसंद है और एक पार्टनर को पैसे बचाना पसंद है, तो इसमें आप क्या करेंगे, बताइए, सोच के बताइए आप क्या करेंगे। या तो आप लड़ाई करेंगे और दूसरे नंबर पे, या फिर आप दूसरी तरफ मुंह फेर के बैठ जाएंगे, क्या करेंगे। ये तो बहुत कंजूस है, कुछ करते ही नहीं है, क्या करेंगे बताइए, कोई बता सकता है। अगर आपका पार्टनर कह रहा है कि नहीं हम बचत करते हैं और आपका सेकंड पार्टनर सोच रहा है कि नहीं मुझे तो घूमना पसंद है, तो हम ये दोनों ही काम में कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम दोनों एक ही टीम में हैं, आपको ये बता चुके हैं कि हम एक ही टीम में हैं। तो हमें करना क्या होगा कि देखो हम ऐसा करते हैं कि हम पूरे एक साथ पैसे बचत करते हैं और साल में एक बेहतरीन ट्रिप बनाते हैं। तो देखिए दोनों का काम हो गया, इसमें आपका भी और उनका भी घूमना हो गया और बचत भी हो गई साथ में। तो इस तरह से हम ये काम को कर सकते हैं, शेयर करके इस काम को हम कर सकते हैं।
बचत का, जो उसने मूल्य और दूसरों की यात्रा करना, एक दूसरे का अर्थ है कि हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं और एक दूसरे का कार्य करते हैं। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट इस पे आऊंगी। ये मैंने कुछ एनर्जी वर्ड लिखे हुए हैं। इससे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी आप लोगों से कि क्या आप ये मुझे बता सकते हैं कि आप अपने पार्टनर से क्या कुछ ऐसे शब्द कहते हैं जो कि एनर्जी देते हैं? क्या आप ऐसे कुछ शब्द कहते हैं? कोई कहता है, जैसे हैंड रेस कर दीजिए, बताने की जरूरत नहीं है, हैंड रेस कर दीजिए। क्या कहते हैं? मुझे लगता है आते तो सभी को, इसमें से कोई कहता है? कोई नहीं, कोई बात नहीं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए, ये मैं कुछ एनर्जी बूस्टिंग वर्ड्स लेके आई हूँ। आप प्लीज इनको एक तो क्लिप लेने, बाद में मैं आपको बता देती हूँ क्लिप लेने, और उसके बाद आप इन वर्ड्स को अपनी डे टू डे लाइफ में जरूर यूज कीजिए। जैसे कि मुझे तुम पर गर्व है, ये एप्रिशिएशन एंड ग्रेटिट्यूड। अगर वो कोई अच्छा सा काम करते हैं तो प्लीज प्लीज आप इन शब्दों का यूज कीजिए। जैसे कह सकते हैं, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। सेकेंड, आज जो तुमने किया ना, सच में उसकी मैं तारीफ करती हूँ या करता हूँ, दोनों ही बोल सकते हैं। आप ये मत समझिए कि ये सब मेरे लिए वो ये उनके लिए भी। आप ये बता सकते हैं जाके कि ये सब काम आप भी कर सकते हैं। फिर सिर्फ तुम्हारा साथ होना मेरे लिए एक बड़ी ताकत है, ताकि वो रियलाइज कर सके, नहीं मुझे बहुत अच्छा लगा तुमने ये वर्ड्स मेरे लिए यूज किए। आप डे टू डे लाइफ में ये यूज करके देखिए, जरूर ये मैजिकल वर्ड्स हैं, आपके काम जरूर आएंगे। म्यूजिकल वर्ड से म्यूजिकल वर्ड है। मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे कुछ भी हो। तो उनको क्या लगेगा सभी कि यार मैं बहुत खत्म प्रॉब्लम हो में था, गया। लेकिन बस इसने ये कह दिया तो मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। महसूस कीजिए आप कितना अच्छा लगेगा अगर आपके लिए ये वर्ड बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे कुछ भी होता है। तो एक प्यारा सा एक शोल्डर पे हाथ आता है और ऐसा लगता है किसी ने हमको पीछे से पकड़ रखा है, हमें गिरने नहीं देगा। नेक्स्ट, तुम ही कर सकती हो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। ये वर्ड्स जो आप लोग मैं बता रही हूँ, ये वर्ड्स एक मैजिक की तरह काम करते हैं पूरी लाइफ में। आप ये बच्चों के लिए भी बोल सकते हैं, ये वर्ड्स आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, जैसे सिचुएशन हो आप उस पर आप यूज कर सकते हैं कि मैं ये समझ सकती हूँ, ये मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तुम ये काम कर सकते हो। You are my best friend, really you are my best friend। मुझे एक अच्छा प्यारा सा दोस्त है, वाकई में वो तुम हो। ये वर्ड्स आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और आप ये मेरे बोलने के बाद ये अपने घर में जरूर जाके बोलिए। नेक्स्ट, नहीं, आप कौन हो? रानी हो, और ये कौन है? राजा। जब आप ही रानी हो तो ये राजा का ऑटोमेटिक दर्जा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताओ? जब आप लोग रानी बोलोगे तो वो ऑटोमेटिक नौकरी बन जाएगा। क्यों बनाना है हमें नौकर? बताओ, बनाना चाहेगा कोई नौकर? नहीं बनाना चाहेगा। मैं तो नहीं बनाना चाहूंगी, मैं तो अपने आप को रानी समझूंगी। तो जब मैं अपने आप को रानी समझूंगी तो पार्टनर मेरा कौन बनेगा? राजा। बताइए जोर से, कौन बनेगा? राजा। हाँ? कौन बनेगा? राजा। रानी। यार जोर से बोलिए एक बार। अच्छा है, ये राजा आपके घर पहुंचना चाहिए कि आप रानी। ओके, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बेहतर है। आप अपने पति का हाथ पकड़ती हैं, आप कंपेनियन का हाथ लेते हैं और बोलते हैं, हाँ तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बेहतर है। ये शब्द कितनी मिठास बोलता है कान में कि तुम्हारी जिंदगी मेरे वजह से बेहतर है। यार वरना मैं क्या होता, आज मैं कहाँ हूँ तुम्हारी वजह से। महसूस करके देखिए, ठीक है? ये पूरे वर्ड्स आपको एक एनर्जी देंगे। जैसे आपने देखा होगा कि बॉर्नवीटा बच्चों को मिलाने हम देते हैं, बेटा किलो आपको एनर्जी मिलेगी इससे, याद है? ये बॉर्नवीटा वर्ड है। कहीं पर जाके और एनर्जी फील करते हैं। आज पता है मैंने 10,000 की साड़ी खरीदी, जैसी एनर्जी आती है ऐसे ही हमारे वर्ड्स में से भी एनर्जी फ्लो होती है, और वो एनर्जी आप अपने घर में अपने कंपेनियन को, अपने साथ जो भी रहता है, आपकी मदर है, आपके फादर हैं, आप किसी के भी साथ फ्लो कर सकते हैं इसको। ये बहुत प्यारे वर्ड्स हैं, मैंने रात भर इनको निकाला है आप लोगों के लिए और मैं फ्लो कर रही हूँ। प्लीज कैच कर लीजिए, आप लोग इसको कैच कर लीजिए। आप लोगों के पास ये वर्ड्स आने चाहिए, आप अपने घर में एनर्जी को स्प्रेड कर दीजिए, ठीक है? मेरे इस वर्ड से कौन कौन समझ पाया? प्लीज हैंड रेज करिए और अपने लिए तालियां बजाइए इस वर्ड से।
वाइंड अप करूँगी अपनी बात को। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी कामना है कि आप सभी आज जो भी कुछ आप सीख कर जा रहे हैं उसे अपने जीवन में साहस और प्रेम के साथ जरूर लागू करें। आप ये ना समझें कि ये सिर्फ और सिर्फ एक लेक्चर था, ये आपकी लाइफ का बहुत एक अहम हिस्सा था जो कि पिछले कई दिनों तक आपने इसको कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। तो मुझे पूरा यकीन है कि आज आपने जो भी कुछ सीखा है वो अपने लाइफ में जरूर आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और आप अपने रिश्ते में एक अच्छे से हमेशा की तरह ताल और सौहार्द बनाए रखेंगे। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं और आपका परिवार और